प्रदेश सरकार की एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी उससे पहले खड़ी हो जाती है, लेकिन अब सरकार ने इन मुसीबतों से निपटने के लिए कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। इसका उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल की। सरकार ने भी इस हड़ताल पर कार्रवाई करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई और 6 यूनियनों के पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। जैसा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने एनएचएम कर्मचारियों को पहले ही चेताया था कि यदि एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर गए तो वो इसे कर्मचारियों का त्याग पत्र मानेंगे, और हुआ भी यही। हड़ताल पर जाते ही स्वास्थ्य मंत्री ने कार्रवाई की और एनएचएम के 6 यूनियनों के पदाधिकारियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। एक रिपोर्ट फिर चर्चा। एनएचएम कर्मचारियों पर सरकार की सख्ती। एनएचएम के 6 पदाधिकारियों को किया गया बर्खास्त। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिए बर्खास्त के आदेश। प्रदेश में सरकार और एनएचएम कर्मचारियों के बीच रस्साकसी का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके संकेत स्वास्थ्य विभाग ने अगस्त महीने में हुए एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान ही दे दिए थे, लेकिन सरकार की सख्त चेतावनी के बाद भी एनएचएम कर्मचारी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इन कर्मचारियों ने प्रदेश भर में हड़ताल की, जिससे नाराज सरकार ने इनके खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हड़ताल कर रहे एनएचएम के 6 पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। हड़ताल को लेकर अनिल विज ने दिखाई थी सख्ती। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा था कि हड़ताल मतलब नौकरी से त्यागपत्र। दरअसल सरकार को जैसे ही एनएचएम कर्मचारियों के हड़ताल का आभास हुआ तो स्वास्थ्य मंत्री ने कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी। अनिल विज ने कर्मचारियों को 2 टूक कहा था कि यदि किसी ने हड़ताल की तो ये उनका त्यागपत्र समझा जाएगा। अडोक कर्मचारी का हड़ताल करना मतलब कि त्यागपत्र देना होता है। अडोक कर्मचारी कोई हड़ताल नहीं कर सकता, और ये तो टेम्परेरी पोस्ट होती है। टेम्परेरी आदमी हड़ताल थोड़ा कर सकता, जिसको किसी कानून में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब साफ है, सरकार अब किसी तरह से एनएचएम कर्मचारियों के दबाव में नहीं आना चाहती। चलिए अब आपको बताते हैं इस हड़ताल के चलते किस किस पर गाज गिरी है। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। एनएचएम के 6 यूनियनों के पदाधिकारियों को बर्खास्त किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने पदाधिकारियों को बर्खास्त किया है, जिसमें से सुरेंद्र गौतम, सीएचसी कालवा प्रधान को भी बर्खास्त किया गया है, जबकि विजय कंबोज, एलटी यमुनानगर उप प्रधान को भी बर्खास्त किया गया। इसके साथ ही तरनदीप सिंह, आशा कोऑर्डिनेटर को भी बर्खास्त कर दिया गया। पुष्कर दहिया, फार्मासिस्ट को भी बर्खास्त किया गया, जबकि अतुल गिजवानी, आयुष, एएमओ को भी बर्खास्त कर दिया गया। विक्रम सोनी, आईए को भी बर्खास्त किया गया। सरकार और एनएचएम कर्मचारियों के बीच की तनातनी पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ये कर्मचारी सरकार से अपनी मांगों को लेकर भिड़ चुके हैं। उस वक्त भी सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करने पर उन्हें वापस लिया गया था। लेकिन क्या इस बार सरकार और कर्मचारियों में कोई सहमति बन पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ, तो क्या ये सख्ती इस आंदोलन को और उग्र करेगी या कोई सार्थक विकल्प निकालने की कोशिश की जाएगी? इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से शमशेर सिंह खरकड़ा जी, बहुत स्वागत है शमशेर जी आपका। 2 साल कल पूरे हो रहे हैं,
लेकिन कांटों भरा ताज यकीनन बीजेपी सरकार के सर पर जब से सत्ता में आई है। इस तरह के धरना प्रदर्शन, इस तरह की हड़तालें आम जनता हलकान। आखिर क्यों हड़ताल ही हर समस्या का हल लोगों को नजर आता है और क्यों कोई सार्थक विकल्प शमशेर जी नहीं निकलता? देखिए, असल में जो सिस्टम है, पिछले जब से हरियाणा बना है 50 साल अब पूरे होने जा रहे हैं 1 नवंबर को। 50 साल में लगभग इस देश के प्रजातंत्र में जिसको जो मिला उससे कोई संतुष्ट नहीं है, उससे बेहतर की मांग करता है और जबरदस्ती करता है। अपना वर्सन उसको सरकार के सामने रखना चाहिए, अपना पक्ष समझाना चाहिए या समझ लेना चाहिए। और ये जो एनएचएम का मामला है, ये आप ये देखिए कि जान से जुड़ी हुई आवश्यक सेवाओं में ये शामिल है। अगर ये हड़ताल नर्सिस करती हैं तो कितनी जानें गई होंगी, कितने रोगियों को पीड़ा हुई होगी, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है। ये बेहिसाब एक सिस्टम बेकायदगी से लिया गया जो निर्णय है हड़ताल का, उसके खिलाफ सख्ती होना जरूरी है प्रदेश हित में और देश हित में। और उसमें मैं अनिल विज जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे एक आग्रह जरूर करूंगा कि आमतौर पर ये देखा गया है कि सरकारें जो है निर्णय ले लेती है और निर्णय लेके उस निर्णय को पलट देती है। बर्खास्तगी के जो आदेश कर दिए, कल को नेगोशिएशन में वो इस पर सख्त रहें ताकि दूसरे लोगों को जो इस तरह की आवश्यक सेवाओं में हड़ताल पर जाएं उनको एक सबक मिले। अब पीछे डॉक्टरों की हड़ताल थी, मंत्री जी ने कहा कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, आपका पक्ष सुनने मानने के लिए तैयार हूं। उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली। इनको भी कहा था कि आप आइए अपनी बात कहिए, आपका पक्ष ठीक हुआ तो हम मान लेंगे। तो जब मानने की बात सरकार तैयार है, बैठने के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है, फिर हड़ताल पर जाने का क्या मतलब? इसका मतलब आप बेवजह प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, बेवजह आप प्रदेश में जो है ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिससे जो है सरकार को लाचार हो गए ऐसे कठोर कदम उठाने पड़े। कर्मचारियों का आरोप है कि वो रिलैक्स होकर काम नहीं कर पा रहे हैं, कि उन्हें इस बात की चिंता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि उनको निकाल दिया जाए। पिछले 10 सालों से कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं पर उनके पैसों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उनका ये कहना है कि जितनी भी सरकारें आई सबने दबाने का काम किया, किसी ने उठाने का काम नहीं किया और मजबूरी में ये हड़ताल जो है वो करनी पड़ रही है। तो ये जो मजबूरी है, क्या उस मजबूरी की तरफ आपको नहीं लगता कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए? वो जो उनकी मजबूरी है, जायज मजबूरी है, उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसका रास्ता हड़ताल नहीं है। और ये भी सही है कि पिछले 10 साल में नहीं, लगातार पिछले 20 साल से जो भी सरकारें रही हैं उन सरकारों ने इस प्रदेश को दर्द को ना जाना ना समझा और इस प्रदेश को बेरहमी से चलाने का काम किया और घपले और घोटाले करने का काम किया। आज जो है हालात ये हैं, पिछली सरकारों की नालायकी की वजह से, मेरे मैम का एक उदाहरण दूं आपको, सैंक्शन पोस्ट 11, डॉक्टर हैं 2, नर्स चाहिए 20, नर्स हैं 5। आज जो है पिछले दिनों भर्ती हुई नहीं। अब अनिल विज जी ने कहा 65 साल का डॉक्टर रिटायर होगा, डॉक्टरों की भर्तियां होंगी, जो रिटायर होगा उनको फिर रखा जाएगा, नर्सिस की भर्तियां होंगी। ये सरकार पूरी तरह से हर हॉस्पिटल में स्टाफ पूरा करना चाहती है और हॉस्पिटलों में भी स्टाफ को चाहिए कि वो काम करे। आप गुड़गांव ले लीजिए, आपकी नाक के नीचे है, आपके चैनल के नाक के नीचे है। यहाँ जो है डिलीवरी करने के लिए कोई मध्यम वर्ग का, मध्यम श्रेणी का परिवार या थोड़ा सा ऊपर का परिवार चला जाए तो डॉक्टर खुद ब खुद ये कह देता है कि जी यहाँ आपके मतलब की चीज नहीं है, यहाँ तो डिलीवरी केवल बिहारियों के लिए और यूपी वालों के लिए है। यानी कि डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, डिलीवरी करने की व्यवस्था है। वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि वहां जो लेबर रूम है उसमें सफाई नहीं है और जो मिडिल क्लास के लोग, अपर क्लास के लोग हैं, उनके लिए कहीं रूम की और अच्छे साफ सुथरे वार्ड की सुविधा नहीं तो है। ये सब जिम्मेदारियां तो इसके सरकार लिए, की भी इन बनती है। जिम्मेवारियों के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। ये तो सरकार की भी जिम्मेदारी है। एक शमशेर बात जी, मैं कहना चाहता हूँ, 50 साल की बीमारी को
ठीक करने में कम से कम 5 साल तो लगेंगे। 2 साल उसमें निकल चुके हैं, नहीं, पर अभी अभी कोई इलाज हुआ नहीं है उसके उसका। लिए लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सुरेंद्र गौतम भी जुड़ गए हैं, एनएचएम संघ के प्रधान हैं। सुरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। जिस तरीके से कार्रवाई की गई है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, 6 यूनियन के पदाधिकारियों को बर्खास्त किया गया है और आप लोगों की जो हड़ताल चल रही है, उस बाबत अब आप लोगों का क्या रुख रहेगा आगे? कोई बात नहीं मैडम, ऐसे आदेश आते रहते हैं, इससे हमारा आंदोलन और तेज होगा। आज कुछ जगह थोड़ा कम था, कल बढ़ जाएगा पूरा। रणनीति क्या रहेगी सुरेंद्र गौतम जी? क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार से भी जो आशाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं? लग तो ऐसा ही रहा है जी, सुनिए वही बात है। चलिए सुरेंद्र गौतम, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। प्रधान है एनएचएम के सुरेंद्र गौतम और कह रहे हैं कि आंदोलन और तेज होगा। खरखड़ा साहब, आपने ये कहा कि प्रयासरत है, लेकिन उन प्रयासों का क्या फायदा अगर कोई एक वर्ग संतुष्ट ही ना हो? और जैसा कि प्रधान भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर उन्होंने अपनी तरफ से बर्खास्त कर भी दिया है तो यह आंदोलन मध्यम नहीं पड़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ने का मतलब है जनता की परेशानी, सरकार को भी नुकसान है। देखिए, मैं आपसे एक बात करता हूँ कि आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि 2 साल में क्या किया। 2 साल में कोई भी डॉक्टर के पास अब बीमारी लेके जाओ, अगर कैंसर है तो उसका इलाज 2 साल में संभव हो ये जरूरी नहीं। ये कैंसर बन चुकी है। यहाँ जो है स्टाफ की कमी, औजारों की कमी, मशीनों की कमी, और जो स्टाफ है, स्टाफ की उदासीनता के कई कारण हैं। उदासीनता के कारण ये भी है कि उनकी समस्याएं हैं। उदासीनता की ये भी कारण है कि ऐसी व्यवस्था बन चुकी है। उदासीनता के ये भी कारण है कि उनको अदरवाइज भी कोई मतलब और मायने हर चीज के निकाले जाते हैं और निकलते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये एक पैकेज है। जो ये कैंसर बनी, ये कैंसर को एक वजह से नहीं बनी, ये समस्या को एक दिन में पैदा नहीं हुई। ये समस्या बढ़ते बढ़ते 50 साल लग गए। अब 50 साल के जो फोड़ा है उसको ठीक साफ सुथरा करने में, ठीक ठाक करने में समय तो लगेगा। उसके लिए सरकार ने जो बजट था हेल्थ डिपार्टमेंट का, वो लगभग 2.5 गुना कर दिया। और मैंने तो ये निवेदन किया मुख्यमंत्री जी से और हेल्थ मिनिस्टर जी से कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बुनियादी हैं, जीवन से जुड़ी हुई हैं। इसमें तो आप बजट जो है, जितना बजट था पिछली सरकारों का, उससे कम से कम 10 गुना करिए। तब भी संतुष्टि का कहीं भाव नहीं है। लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर विनय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विनय, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मैडम, मिल रही है। डॉक्टर विनय, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मसला अब सड़क पर आ चुका है, यूनियन के पदाधिकारियों को सरकार बर्खास्त कर रही है, तनातनी जो है अपने चरम पर, क्या आप आगे का माहौल देख पा रहे हैं? क्या विकल्प होना चाहिए और ये समस्या की जड़ क्या आप समझ रहे हैं? जी देखिए, मसला जितना उलझना था वो उलझ चुका है और मसले का हल आखिरकार बातचीत से ही निकलता है। रोष प्रदर्शन चाहे जितना भी हो, मैं तो सरकार को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कर्मचारियों की 3 मुख्य मांगे हैं। पहली तो ये कि जो कर्मचारी 1200 हटाए हुए हैं 31 मार्च 2016 के बाद, उनको वापस लिया जाए। दूसरा ये कि समान काम समान वेतन दिया जाए। और तीसरा ये कि सभी कर्मचारियों को, एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करने के लिए पॉलिसी बनाई जाए। देखिए, इनमें से जो पहली 2 मांगे हैं वो फौरी तौर से सरकार मान सकती है। एक तो सभी कर्मचारियों को एज इट इज वापस ले सकती है बिना शर्त, और इन सभी कर्मचारियों का एक प्रपोजल बनाकर समान काम समान वेतन के लिए भारत सरकार को भेज सकती है। और तीसरी मांग के लिए प्रपोजल जो है वो पॉलिसी आगे हेल्थ डिपार्टमेंट को भेज सकती है। तो अगर अब हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ जो है वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। डॉक्टर विनय ने काफी अहम बातें कही हैं। शमशेर खरखड़ा जी, ये जो 2 बातें हैं जिनको कह रहे हैं डॉक्टर विनय कि फौरी तौर पर माना जा सकता है, पेच आखिर आपको कहाँ लग रहा है? क्या ये मांगे इतनी बड़ी हैं, इतनी ज्यादा भारी हैं कि सरकार को उन पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए? पेच मांगों का नहीं है, पेच मांग मनवाने के तरीके का है। यही पेच आराम से खुल सकता था, बैठ के बातचीत होती, उसका रास्ता निकलता। बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार रहती है, हर कर्मचारियों के हर वर्ग से बातचीत करने के लिए तैयार है, तो बातचीत की भी जाती है और कर भी रही है। तो ऐसा नहीं है कि इन कर्मचारियों से कोई सरकार का कोई अलग व्यवहार हो सकता है। क्यों होगा? कोई कारण नहीं है। जब कोई कारण नहीं है अलग व्यवहार करने का, तो एक व्यवहार है इस सरकार का 2 साल का। 2 साल का प्रमाण है कि सरकार किसी से भी बातचीत करने में कोई गुरेज नहीं है। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। कर्मचारी भी
इस बात का नाजायज फायदा ना उठाएं, इस हाँ। बात का ब्लैकमेलिंग ना करें डॉक्टर कि विनय ये गुप्ता। जनता के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा हाँ है, बिल्कुल, डॉक्टर विनय इसलिए जो गुप्ता है इसकी बार्गेनिंग उस ढंग से ना करें। ना करें। डॉक्टर विनय गुप्ता, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी मांगों पर कोई पेच नहीं है, जैसा कि बीजेपी के नेता की तरफ से कहा जा रहा है, पेच जो है वो आप लोगों के तरीके से है। और मैं भी ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या हड़ताल ही हर समस्या का हल है? क्या आपको नहीं लगता कि आम जनता को जो इतनी परेशानियां हो रही है, पहले से ही स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बुरा है, अगर आप लोग इस तरीके से हड़ताल पर उतर आएंगे, घंटों घंटों या महीनों महीनों या दिनों दिनों तक काम नहीं करेंगे, तो गाड़ी कैसे प्रदेश की आगे खिसक पाएगी? देखिए, मैं एक बहुत अहम बात आपसे साझा करना चाहूंगा कि कर्मचारी ऐसा नहीं है कि सीधे तौर पे ही हड़ताल पे उतर आए हैं। पहले बहुत बार शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन भी दिया गया है, काले बिल्ले बांधकर इन्होंने प्रदर्शन भी किया है। मैं एक बात आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सरकार है वो काफी लेट चल रही है। ये कह रहे हैं कि सरकार जल्दी कर रही है, लेकिन सरकार लेट चल रही है। देखिए, इन मसलों में सरकार को बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बात ये होती है कि सरकार का टेन्योर होता है 5 साल का। 2 साल ऑलरेडी सरकार को हो गए हैं। अगर अब इस मसले पे काम करना शुरू करेंगे तो 1-2 साल लगेंगे। अब होता क्या है कि सरकार जाते जाते 4.5 साल की जब सरकार हो जाती है तो एक पॉलिसी बना देती है, और उसके बाद इलेक्शन हो जाते हैं और नई सरकार आने के बाद फिर से पॉलिसी गड्ढे में चली जाती है। तो सरकार को कहीं ना कहीं, जब अगर सरकार ने करना ही है तो क्यों नहीं सरकार इसमें जल्दबाजी दिखाती और फाइल को जल्दी से आगे बढ़ाती। 1200 कर्मचारियों को तुरंत वापस लिया जा सकता है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ही है, वो भी आपके ही लोग हैं, कोई पाकिस्तान से आए तो है नहीं। तो इनको तुरंत सर्विस में वापस लिया जाए, समान काम समान वेतन। चलिए लौटेंगे डॉक्टर विनय आपके पास। हमारे साथ इनेलो विधायक रणवीर सिंह गंगवा है फोन लाइन पर। गंगवा साहब, आवाज मिल रही है? जी जी। एनएचएम कर्मचारियों की जो हड़ताल है, तनातनी का माहौल है, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, किस पर ये हड़ताल और उस पर से सरकार का सख्त रुख, कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला और ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, विरोध की चिंगारी और फैलेगी? आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? ये जहाँ तक इनका हड़ताल का मामला है, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी कर्मचारी है वो कोई राजी खुशी तो हड़ताल पे गए नहीं। उन्होंने ज्ञापन भी दिया, ठीक कह रहे थे अभी जो कर्मचारी साथी जो थे, तो सरकार को उस पर गौर करके इनसे बातचीत करके इनका मसला हल करना चाहिए। हाँ। जब प्रजातंत्र के अंदर कभी किसी कोई बात कोई सुनता नहीं, तो हड़ताल है, प्रदर्शन है, अपने ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए वो जो है लोगों को करना पड़ता है। लेकिन आज की जो मौजूदा सरकार है, ये उनकी बात सुन नहीं रही। सुन करके उस बात का हल निकालना चाहिए, जो भी हल हो। अगर जब किसी की बात सुनवाई नहीं होगी तो फिर मजबूरन कहीं न कहीं कोई न कोई कदम तो उठाना पड़ता है ना। निश्चित तौर पर आज जो स्वास्थ्य का जो मामला है, बड़ी भारी दिक्कत, लोगों को परेशानी होती है इस बात से। लेकिन सरकार को इनका कोई न कोई हल निकाल करके और इनको तुरंत काम पे जो है काम करना चाहिए, ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो और इनकी समस्या का हल भी हो। चलिए लौटेंगे आपके पास। केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। नमस्कार केवल जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल मिल रही है। केवल जी, एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल पर पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि माहौल बेहद गर्म है, सरकार की तरफ से सख्ती भी दिखाई जा रही है, लेकिन इस सख्ती के बाद उग्र और प्रदर्शन हो सकता है, इस बात की चेतावनी एनएचएम कर्मचारी दे रहे हैं। क्या माहौल बनता आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये सरकार जो है बड़ी निकम्मी सरकार है। 25,000 टीचर निकाल चुकी। एनएचआर जो कर्मचारी हैं, इनके ऊपर भी आज गाज घेरने की मंत्री जी बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो है, इनको अनुभवहीनता है। इनको ये समझ नहीं है कि लोगों के साथ किस तरह से मिल बैठ के कर्मचारियों के साथ मसला सुलझाना चाहिए। ये कर्मचारियों को बताते नहीं, कर्मचारियों से इनका व्यवहार ठीक नहीं, कर्मचारियों के अगेंस्ट सरकार हो रखी है ये। और बाकी स्फीयर में भी ये फेलियर सरकार है। तो इनको ये मंत्री जी का आज बयान भी आ रहा था इस मामले में, वो सख्ती कर रहे हैं उल्टा। इनको बुलाने के लिए, इनकी तकलीफ सुनने के लिए राजी नहीं है मंत्री। और किस तरह के मंत्री है, किस तरह का सीएम है जो इस तरह के काम कर रहे हैं हरियाणा में बैठ के। तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार बहुत ज्यादा कोई कर्मचारियों के हित की सरकार है। इनको अनुभवहीनता है और ये काम नहीं करना चाहते। जवाब ले ही लेते हैं बीजेपी से शमशेर सिंह खरकड़ा हमारे साथ जुड़े हुए। शमशेर सिंह जी, अनुभवहीन सरकार है। देखो, केवल जी ने जो कहा कि अनुभवहीन सरकार है, इस सरकार को काम करना नहीं आता, समस्याएं हल करनी नहीं आती, ये सारे की सारी जो समस्याएं हैं, ये तो केवल जी की सरकार ने हमें दहेज में दी है। और ये अगर इतने अनुभव वाली सरकार थी, इतने ये अच्छे लोग थे, इतने सरकार में काबिल तरीके से चलाने वाले लोग थे,
तो 10 साल का बहुत बड़ा समय होता, हमें तो 2 साल हुए हैं। इन्होंने इन सारी समस्याओं का समाधान करके साफ सुथरा सिस्टम हमें देना चाहिए था। आज इसके लिए जिम्मेवार बीजेपी सरकार नहीं है। ये एक किस्म से राजनीति में जो किसी भी पार्टी का प्रवक्ता है उसकी बदकिस्मती इस प्रजातंत्र की है, कोई जवाबदेही नहीं। इन लोगों की जवाबदेही होनी चाहिए। मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरी जवाबदेही होनी चाहिए और उस जवाबदेही का कोई न कोई पैमाना होना चाहिए। ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं। अब आज इनको हड़ताल दिखी, इस हड़ताल के पीछे, इस हड़ताल की बैकग्राउंड में क्या है, ये हड़ताल किसकी वजह से हुई, क्यों हुई, इस हड़ताल को तक पहुंचने के लिए कर्मचारियों के लिए किसने बाध्य किया? 10 साल की भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने बाध्य किया। ये कांग्रेस की नालायक और निकम्मी सरकार का नतीजा है जो आज नर्सें हड़ताल पर हैं और पूरे प्रदेश के सिस्टम को इन्होंने तहस नहस करके रख दिया। ये टीचर झूठी हाजिरियां लग रही हैं, झूठे बच्चे रजिस्टरों में दर्ज हो रहे हैं, झूठे टीचर आ रहे हैं, झूठे जा रहे हैं, झूठे स्कूल चल रहे हैं। अब बहुत से स्कूलों में ताला लग गया, बहुत बड़ा घोटाला सामने आया, आपने देखा। हाँ। और दूसरा, फूड सप्लाई को लेके कितने बड़े घोटाले सामने आए, तो पेंशन को लेके, बुढ़ापा पेंशन को लेके कितने बड़े घोटाले सामने आए। ये घोटाले दिए गए शमशेर सिंह खरखड़ा जी, लेकिन यही सब बातें बोलकर तो आपकी सरकार भी सत्ता में तो हम उसके ठीक करने लग रहे हैं, कर देंगे, साफ कर देंगे। 2 साल निकल चुके हैं, पर कोई एक ऐसी समस्या का आपने परमानेंट आपकी सरकार ने समाधान किया हो जो आप गिनवा दें? मैं गिनवा दूं आपको जो परमानेंट समाधान है। हमने परमानेंट समाधान दिया सरकार बनते ही। जब से हरियाणा प्रदेश बना 2014 तक सारी सरकारें, चौधरी देवीलाल की, चौटाला साहब की, हुड्डा साहब की, भजन लाल की, सब ने जितना किसानों को मुआवजा दिया उससे 2.5 गुना मुआवजा अकेला जो है मनोहर लाल जी की सरकार ने 2 साल में दे दिया। खरखड़ा जी 2-2 रुपए के चेक भी मिले हैं। मैं ये कह रहा हूँ वो चेक भी हमने अपने हाथों वो से आपने 2 रुपए का चेक देखा, अगर उसकी जमीन का जो है 1 एकड़ में अगर 100 हिस्सेदार है तो 2 रुपए का ही मिलेगा। तो ये कोई बात नहीं है, ये तो पहले भी मिलते रहे। 2 रुपए के चेक तो पहले भी मिलते रहे। नहीं तो आप उसको रिपीट क्यों? 1200 रुपए एकड़। शमशेर सिंह खरखड़ा, अगर आपकी सरकार को पिछली सरकार के लीक पर ही चलना है तो फिर आपकी सरकार इतने नारे, इतने वादों के साथ क्यों आई? अगर आपको भी 2 रुपए का चेक देना था तो पिछली सरकार बेहतर थी, फिर पब्लिक ने आप पर विश्वास क्यों किया? आप 2 रुपए का गलत आंकड़ा ले लिया आपने। आंकड़ा हमने 12,000 रुपए एकड़ के हिसाब से हमने अपने हाथ से 3,000 एकड़ हमारे पास वो चेक आया था शमशेर सिंह जी, प्रत्यक्षण के प्रमाण हमारे पास उस बात का प्रमाण भी है। 3,000 करोड़ को 2 रुपए से मत आकिए। 3,000 करोड़ का मुआवजा दिया है। ये हम नहीं आंक रहे, आकलन तो आप लोगों की तरफ से किया गया। आकलन तो आप लोगों की तरफ से किया गया शमशेर सिंह जी कि किसी को 2 रुपए का चेक पकड़ा देना और आप किसान हितैषी होने की बात करते हैं। दूसरी बात, गैस सिलेंडरों पर लाइनें लगती थी, सिर फूटते थे, हमारी बहू बेटियां 3 बजे लाइन में लग जाती थी। आज आसानी से सिलेंडर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? खाद की जो है थानों में बढ़ता था। हमारी जब सरकार आई हमने इस समस्या को झेला और आज जो है नीम कोटेड कर दिया मोदी जी ने और मनोहर लाल जी की सरकार ने। आज खाद का सीजन है, आज खाद की कहीं समस्या नहीं है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में नीम कोटेड कर दिया, केवल किसान को ही समय आने दीजिए, वो भी पता चल जाएगा। गंगवा साहब सहमत हैं आप शमशेर सिंह जी की बातों से? गंगवा साहब आप जुड़े हुए हैं क्या? चलिए लगता है कि संपर्क टूट गया है। ढींगरा साहब आप जवाब देना चाहेंगे तमाम जो बातें शमशेर सिंह जी की तरफ से कही जा रही हैं? हालांकि आपकी सरकार में भी अगर कोई ठोस काम हुआ होता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। देखिए ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। आप ये अरे ढींगरा जी ये आप सरेआम ऑन एयर झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ पूरा प्रदेश आपकी सुन रहा है और आप झूठ बोल के दूसरों को झूठा कह के आप इस चैनल पर अपनी जो है पार्टी की अपनी वो औकात मत दिखाइए। सुन लीजिए ना। हाँ बोलिए बोलिए। आप सुनिए शमशेर जी जो आप अरे झूठ के पुलिंदे को क्या सुनूं? के अंदर कौन सी हड़ताल? झूठ के पुलिंदे को क्या सुनूं? घपले घोटालों की सरकार आज हमें निकम्मा बता रही है। अफसोस है ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। आपने कौन सा आदमी छोड़ा है मुझे ये तो बताएं आप। 2 साल के अंदर हमने 2 साल में साफ सुथरी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। हमने पारदर्शी नौकरियां दी हैं। नौकरियों में कोई रिश्वत भाई भतीजावाद नहीं, नौकरी में भूपेंद्र हुड्डा का कोई रिश्तेदार हो भतीजा नहीं, मुख्यमंत्री का कोई रिश्तेदार नहीं। हमने जो है मेरिट पे नौकरियां दी हैं। हमने किसान को खाद दिया, हमने मुआवजा दिया है फसलों का।
हमने सिलेंडर जो है आज गलती से अगर फोन करते उनके घर पहुंच जाते हैं। पहले केवल दिगड़ा जी सिलेंडर का ब्लैक करते थे, इसलिए आज इनको तकलीफ हो रही है। सिलेंडर का हम ब्लैक करते थे। हाँ, एक मिनट अब आप दोनों एक एक करके अपनी बात ये रखें। ब्लैक मार्केट, ये लोग चैनलों हाँ, पे बैठ के बिल्कुल, फालतू बात करें, आप ये एक-एक दुर्भाग्य करके इस अपनी बात प्रदेश रख का। सकते हैं। शमशेर सिंह जी पहले वो अपनी बात रखें, उसके बाद आप उसका प्रत्युत्तर दे सकते हैं। बोलिए केवल ढींगरा जी, बोलिए। शमशेर सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा 2 साल के अंदर ऐसा क्या कर दिया 6 दिन की सरकार। अरे मैंने गिनाया ना, आप सुनिए तो। लोग सड़कों के ऊपर है, 25,000 टीचर निकाल दिए, NHRM वाले सड़कों के ऊपर है। आज मंत्री जी ने सीधा कह दिया उनको बर्खास्त कर देंगे। अरे बर्खास्त कैसे कर दोगे तुम लोग खुद बर्खास्त होगे इस तरीके से, जिस तरीके से तुमने प्रदेश का हाल 2 साल के अंदर बना दिया। जवाबदेही देनी पड़ेगी आपको। आप लोग कांग्रेस के ऊपर झूठे इल्जाम लगाने की बात करते हो। अगर 5 साल हमने सरकार में काम किया तभी हमें दोबारा लोगों ने चुना। आप भूल रहे हैं 10 साल के या 5 नहीं, 10 करिए। बात ही झूठी होती है। 10 साल तभी बनने की सरकार चलती है जब लोग उसको चुनते हैं। 10 साल के बाद क्यों नहीं चली ढींगरा साहब? ये दुर्भाग्य था। हम भी, हमारे को भी लोगों ने चली? चुना है, आपने नहीं चुना। 10 साल के बाद आखिर ये सरकार क्यों नहीं चली? कुछ तो लोग सोच रहे होंगे। सभी सरकारें ऐसा कहती हैं और ऐसा करती हैं। अरे आप ये बताइए, सिलेंडर ब्लैक में मिलते थे कि नहीं मिलते थे? अब सिलेंडर मिलते हैं कि नहीं मिलते? जवाब दीजिए। सिलेंडर की बताइए, गैस सिलेंडर की बताइए आप। झूठ का काम शुरू किया, झूठ से चल रही है। अरे सिलेंडर की बात करिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपको मैं ये बोलना चाहूंगा, झूठ नहीं। हाँ या ना में जवाब दीजिए। सिलेंडर का ब्लैक होता था कि नहीं होता था? लोगों के साथ, कर्मचारियों के साथ बैठ के बात करो। खाद का जो है, खाद का ब्लैक होता था कि नहीं होता था? मंत्री जी ट्वीट मंत्री है, वो किसी का मसला खाद के लिए अभी भी किसान लाइन लगाते हैं। खाद के लिए अभी भी नहीं, किसानों बिल्कुल के सामने नहीं, बिल्कुल समस्याएं हैं। सिलेंडर के लिए अभी भी लोगों के सामने समस्याएं हैं। क्या बात कर रहे हैं शमशेर सिंह खरकड़ा जी? कितनी खबरें हम प्रतिदिन ऐसी दर्शकों को दिखाते हैं, एकदम जड़ से किसी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ। ये हम भी जानते हैं, ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और 2 साल में सरकार ने कितना काम किया उसका आकलन भी हो जाएगा, आप उसके लिए भी चिंता मत कीजिए। केवल ढींगरा जी आप भी जुड़े रहिए, बातचीत भी हम जारी रखेंगे। इनेलो से भी हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, निशांत सिंह जी। निशांत सिंह जी नमस्कार, आवाज मिल रही है जी? जैसा कि इस वक्त एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, सवाल ये है कि आखिर क्या वजह आप देख पा रहे हैं? जो समस्याएं लगातार विकराल होती जा रही हैं, कभी किसी विभाग के कर्मचारी सड़कों पर है, कभी कोई विभाग सड़कों पर है, आखिर बीच का जो सार्थक विकल्प है वो क्यों नहीं निकल पा रहा है? कहाँ कमी आप देख पा रहे हैं पार्टी की तरफ से? देखिए, पहले तो अधिकारी और कर्मचारी शॉर्ट हैं, कम हैं, नई भर्ती हो नहीं पा रही, और जितने लोग हैं वो सरकार पता नहीं किस तरीके से उनको डील कर रही है। ये समझ से बाहर है कि हर वर्ग सड़कों पे है, हर वर्ग नारे लगा रहा है, सरकार के पुतले जला रहा है, और सरकार अपने मुंह मियां मिट्ठू अपनी वाई खुद ही करने पे लगी है। दूसरा करे तो माने, प्रदेश की जनता कहे कि सरकार बहुत हरमन प्यारी है, बहुत पॉपुलर गवर्नमेंट है, तो माने उस बात को। खुद सरकार कहती है कि सिलेंडर तो ब्लैक में बिका करते थे। अरे आज तो यूरिया जो है ना, वो बच्चों को लेके कड़कती सर्दी के अंदर जो है ना किसान को लेनी पड़ी, पुलिस के डंडे खाने पड़े। आपकी खामियां बहुत हैं, ये मान के चलें कि अगर हर वर्ग इसी तरीके से पूरे प्रदेश में कहीं खाद की कमी नहीं है निशांत सिंह जी। सड़कों पे होंगे तो आना में आपको जितना खाद चाहिए आपको मिलेगा। तो ये कहने का मतलब ये सरकार का फेल्योर है बुरी तरह से। इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो जनता तो लुटपिट के रह जाएगी, काम नहीं होंगे किसी लुटी पिट रही है निशांत सिंह जी। सरकार चाहे किसी की भी हो, जनता लुटी है, जनता पिटी है, और आगे भी संभावना इसी की बनी हुई है। निशांत सिंह जी आप बने रहिए फोन लाइन पर। केवल ढींगरा जी आप भी, डॉक्टर विनय गुप्ता आपसे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। शमशेर जी हमारे साथ बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन इस खास चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे।